राजगृह नगरी में उपस्थित होकर चतुर्दशी की शुभ तिथि में हम सभी ने पाक्षिक प्रतिक्रमण भी किया था। 15 दिन में जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह पाक्षिक प्रतिक्रमण माना जाता है। 5वीं पहाड़ी की अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि दिगंबर जैन धर्मशाला से निकल करके मुख्य मार्ग पर आते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, और मुख्य मार्ग पर लगभग 2.5 किलोमीटर आगे बढ़कर के फिर 5वीं पहाड़ी के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जाकर के पहले कुंडों का वातावरण दिखता है, और कुंड तो कुंड ही है, उनकी चर्चा भी मैंने बचपन से सुन रखी थी। दादी अम्मा, बूढ़ी माताएं, वृद्धजन जब यहाँ इस तरफ आते थे सम्य शिखर जी और इनकी वंदना करने, उस समय वंदना बहुत कठिन मानी जाती थी। तो वो जाकर के जब सुनाते थे कहानियां, वहां गए, ऐसा मिला, वैसा मिला, ये मिला, वो मिला, तब से राजगृह के गर्म कुंड और ठंडे कुंड की चर्चा हम लोग सुनते आ रहे थे। पहाड़ी भाग से रिसता हुआ पानी, निकलता हुआ पानी अपनी प्रकृति को लेकर के बह रहा है। उसी के लिए विशेष व्यवस्थित करते हुए कुंडों के रूप में 5 जगह लगभग गौमुख जैसे बना दिए, उनमें से जल निकलता है, और अंदर से सब जगह होगा उसको स्टोर करके या जैसा भी, तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। कुछ नीचे बड़ा कुंड भी है जिसमें लगभग कमर तक पानी भरा रहता है। गौमुख के नीचे बैठ करके हिंदू लोग स्नान करते हैं। कुंड में नीचे पहुंच करके स्नान करते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है, लोग चर्चा करते हैं, गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी का कुंड, गर्म पानी का कुंड। तो भैया ये गर्म पानी और ठंडे पानी की प्रकृति तो जमीन में से पानी के निकलते समय बन जाती है। साइंस ये कहता है, शोधार्थी ये कहते हैं, जानकार ये बताते हैं कि पहाड़ियों में या जमीन में जिन जगहों में गंधक या अभ्रक आदि की मात्रा होती है, अगर उस खनिज में से पानी निकल करके आता है तो पानी की प्रकृति गर्म हो जाती है, और वही पानी गर्माहट देता है। सामान्य खनिज में से निकल करके आने वाला पानी हीटेड नहीं होता है, वो सामान्य प्रकृति वाला होता है। तो यहाँ पर कुंडों में आने वाला गर्म पानी ये उसी प्रकार के खनिज में से निकल करके आता होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। और पहाड़ियों के अंदर ये सभी चीजें नेचुरल भरी रहती हैं, उन्हीं का एक प्रभाव रहता है। कुंडों पर अनेक लोग स्नान कर रहे थे। थोड़ी सी नजर डाली, देखा, थोड़ा यहाँ वहां भ्रमण किया और आगे बढ़ गए। मन में भाव आया कि स्नान शरीर की शुद्धता तक के लिए तो ठीक है, आवश्यक है, लेकिन अगर स्नान से ही कर्मों से छुटकारा मिल जाए
तो कर्म छुटकारा का रास्ता बहुत सरल और आसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी धर्म और समुदाय वैज्ञानिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केवल स्नान मात्र से कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर की शुद्धि तो स्नान से अवश्य ही हो जाती है, लेकिन मन की और आत्मा की शुद्धि के लिए तो हमें ज्ञान का स्नान करना पड़ेगा, ध्यान का स्नान करना पड़ेगा, तपश्चरण से स्नान करना पड़ेगा, परिणामों की विशुद्धता बढ़ाना पड़ेगी। तब कहीं जाकर के हमें अपने बंधे हुए कर्मों से छुटकारा मिलेगा। ऐसा विचार चिंतन मन में चल रहा था, विचार आ रहा था, चिंतन आ रहा था। कर्म छुटकारा पाने के लिए केवल जल का स्नान ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी पांडवों के लिए महाभारत युद्ध के बाद में जो संबोधन दिया था, तीर्थ यात्रा करने को जाते समय आते समय, तो उन्होंने भी यही कहा था, हे पांडुपुत्र, केवल तीर्थों पर जाकर के स्नान करने मात्र से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। अगर आत्मा की शुद्धि करना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा नदी, संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा, शील दया तटोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, न बारिणा शुद्धति च अंतरात्मा। ये उन्होंने संबोधन दिया। इसका मतलब क्या? हे पांडुपुत्र, केवल जल में स्नान करने मात्र से अंतर आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। अगर अंतर आत्मा की शुद्धि करना है तो कैसे जल में स्नान करो? आत्मा नदी, अपनी आत्मा को नदी बनाओ। अपनी आत्मा को क्या बनाओ? नदी बनाओ। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, ऐसी आत्मा की नदी जो संयम रूपी जल से भरी हुई है। आत्मा की नदी संयम रूपी जल से भरी हुई है। शील दया तट उर्मी, शील के जिसके तट हैं, किनारे हैं, नदी के किनारे आत्मा रूपी नदी, संयम रूपी जल भरा, उसमें शील रूपी तट यानी किनारे हैं। दया उर्मी, दया की जिसमें लहरें उठ रही हैं। किसकी लहरें उठ रही हैं? दया की लहरें उठ रही हैं। शील दया तटोर्मी, तत्रावगाहम, ऐसी उस नदी में आप अवगाहन करो, स्नान करो। हे पांडुपुत्र, हे पांडु के पुत्र पांडवों, ऐसी नदी में स्नान करो। कैसी नदी में? नदी आत्मा की नदी है, संयम का जल लबालब भरा हुआ है, शील के तट यानी किनारे बने हुए हैं, दया की तरंगें उठ रही हैं। ऐसी नदी में स्नान करो तो तुम्हारी अंतर आत्मा की शुद्धि होगी। जल के स्नान करने मात्र से आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं। ऐसा विचार चिंतन उन कुंडों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को देख करके मन में आया और वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े, सीढ़ियां चढ़ते गए, सीढ़ियां चढ़ते गए, सीढ़ियां चढ़ते गए। एक मंदिर आया, दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीनता को लिए हुए है। आर्य का संघ भी वंदना के लिए पहुंच गया था, मुनि संघ भी पहुंच गया। उस मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके भगवान की शांति धारा संपन्न की गई। क्या संपन्न की गई? शांति धारा संपन्न की गई। मंत्रों का उच्चारण किया गया, विश्व शांति की कामना की गई। शांति धारा कौन करे? अब जो सोले के वस्त्र पहने होंगे वो करेंगे। पुजारी जल लिए रखे था, उसको मालूम था संघ आएगा।
सब लोग यात्रा में थे, कोई पजामा कुर्ता पहने, कोई ठंड के कोट वोट पहने, मफलर बांधे, ये है वो है। अब शांति धारा कौन करे? सौभाग्य से अन्ना जी आहाड़े पुसद महाराष्ट्र वाले शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके पहुंचे हुए थे। अरे उनका भाग्य जाग गया, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने फिर शांति धारा संपन्न की। मुनि संघ आर्यिका संघ ने शांति धारा देखी और वहीं पर भक्ति भावों से निर्माण कांड पढ़ो, सिद्ध भक्ति करो, भगवान की वंदना करो। सभी ने मिलकर के निर्माण कांड पढ़ा, भक्ति पाठ किए और त्यागी व्रती भाई बहनों ने भावपूर्वक अर्घ्य अर्पित किया। इस तरह जिनालय की वंदना करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए संघ आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़ने को हुआ तो जानकारी देने वाले ने कहा, महाराज जी इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। वहां जाके देखा वर्तमान में खंडहर रूप में जिनालय है, ऊपर से खुला है, दीवारें खड़ी हैं, लेकिन दीवारों के अंदर निर्ग्रंथ मुनि मुद्राएं, निर्ग्रंथ भगवान की मुद्राएं, स्पष्ट रूप से दिगंबर मुद्राएं दिख रही। मन में विचार आया, आज खंडहर दिख रहे हैं, पहले कितना संपन्न वैभव रहा होगा, कितनी प्रतिमाएं रही होंगी। जानकारी देने वाले जानकारी दे रहे थे, बाउन जिनालय के नाम से जाना जाता था, टीला बना हुआ था, भूकंप आया उसमें सब दब गया, ये हो गया वो हो गया। बाद में खुदाई हुई, उस समय रख रखाव करने वाले भी लोग कम, जो भी वहां पर अवशेष थे वो स्पष्ट दिगंबरत्व के प्रतीक थे। मन बहुत हो रहा था, एक एक बारीकी से देखा जाए, एक एक अवशेष का अध्ययन किया जाए, लेकिन उस दिन इतना सर्द मौसम हो गया, घना कोहरा छाया और तेजी के साथ हवा चल रही। अब पहाड़ी के ऊपर खुले में कैसे रहे? अंदाज था कि धूप निकलेगी, नेट ने भी बताया कल सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा। सब लोग उत्साह में थे कि जैसा सूरज निकला है वैसा निकलेगा, लेकिन सूरज निकला नहीं। रात्रि से नेट ने भी मौसम बदल करके बता दिया और सुबह घना कोहरा, छोटी छोटी ओस की बूंदें और तेजी से चलने वाली हवा ने मन को अस्थिर कर दिया और जल्दी जल्दी देख करके आगे बढ़े। मन तो बहुत हो रहा था, समय लगाया जाए, हर चीज की जानकारी ली जाए, लेकिन मौसम भी अनुकूल तो होना चाहिए भैया। हाँ, तो फिर सहज अवलोकन करते हुए आगे बढ़े। जब वापसी आने को हुए तो जानकारी मिली यहां से आगे बढ़ेंगे तो बड़ी गुफा मिलती है, बड़ी गुफाएं देखने जाओ। अच्छा, नेचुरल गुफाएं? हाँ, नेचुरल गुफाएं। आगे बढ़े तो बड़ी बड़ी 2 गुफाएं मिली और एक गुफा के अंदर गए, अंदर 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 मास पूज्य सागर जी महाराज जी भी हमारे साथ, मैं भी। मास पूज्य सागर जी महाराज, अरे इतनी बड़ी गुफा, अपन बैठ के ध्यान करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे, चलो महाराज जी। और हम दोनों ध्यान में वहां बैठे। पवित्र सागर जी महाराज जी भी आए, निश्चय सागर जी महाराज जी भी आए, और भी महाराज जी आते गए। बड़ा आनंद का अनुभव करते हुए ध्यान किया। क्या किया? ध्यान किया। ध्यान किसे कहते हैं? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं?
मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। और जब गुफा के अंदर गए तो नेचुरल वातावरण का मतलब बाहर कपाने वाली ठंड और अंदर इतना सहज, जैसे आप लोग एयर कंडीशन में बैठ जाते हो ना, बाहर का कुछ पता नहीं रहता। ऐसी उस गुफा में हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठे। बैठने का मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन आगे की पहाड़ियां भी तो दिख रही थी, वापसी भी तो करना थी। और फिर उन गुफाओं में बैठ करके दूसरे नंबर की गुफा में भी गए। थोड़ा अंदर जा करके समय देख के मैं तो वापस आ गया। लेकिन बासुपुर सागर जी महाराज जी जब गए तो उनके साथ में आदिश भी था, सौरभ भी था, गौरव भी था, और भी अनेक श्रद्धालु थे। अंदर 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 वहां भी मन लग रहा था, वहां भी ध्यान करो। सब कुछ करते हुए बड़ी प्रसन्नता से मन वहीं रुकने का हो रहा, लेकिन आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते चलो। जय जयकार के नारे लगाते हुए पहाड़ी से वापसी की गई और वापस आकर के फिर उन्हीं कुंडों के रास्ते से वापसी की। देखो, ये जो पहाड़ी है जिसकी मैंने चर्चा की है, इसको जैन ग्रंथों में व्यवहारगिरी पर्वत माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यवहारगिरी पर्वत माना जाता है। ऐसे व्यवहारगिरी पर्वत की वंदना हम सभी ने, महाराष्ट्र वाले प्रवीण महाजन जी और भी अनेक बंधुजन, मध्य प्रदेश वाले, सब बड़े उत्साह से चलो चलो चलो, त्यागी वृत्ति, एक काफिला का काफिला वंदना करते हुए, जय जयकार करते हुए बैभार पर्वत से। आचार्य पूजपा स्वामी ने भी बैभार पर्वत तले कहा, विपुलाचले कहा। सिद्ध क्षेत्रों की संख्या नामों में पूजपाल स्वामी ने बैभार पर्वत तल को भी कहा और विपुलाचल को भी अपनी संस्कृत की भक्तियों में दोनों को सिद्ध क्षेत्र के रूप में याद किया है।